Good morning class. I hope you all are fine children and this is your हिंदी क्लास. आपकी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है जो मैम काम दे रही हैं वो आप लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और खूब लिखने की खासकर प्रैक्टिस करिए. और हिंदी में मैंने आपको अक्षर सिखाए हैं. यस ना, छोटा से अनार से यहाँ तक के अक्षर मैंने सिखा दिए हैं और उसी की बेसिस पे एक्सरसाइजेज होगा, मैम पूछेंगी, ठीक है. लिखने को होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है. सारे अक्षर बीच में से कहीं से भी आएगा तो आपको आना चाहिए, चित्र पहचानना आना चाहिए. ओके, तभी आप एग्ज़ाम कर पाएंगे. एक्सरसाइजेज जो है वो कर सकते हैं. अगर आपको अक्षर नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे. ओके, सो इन सारे अक्षरों को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और लिखना भी सीखेंगे लाइन के अंदर. ओके, और कौन से अक्षर के बाद क्या कौन सा अक्षर आता है ये भी आपको आना चाहिए. राइट चिल्ड्रन. सो आज फिर से हम लोग जल्दी से रिवाइज़ करेंगे. फिर आज की एक्सरसाइज है इमला. इमला का मतलब है मैम अक्षर बोलेंगी और जो अक्षर मैम बोलेंगी वो आपको ध्यान से सुनना है और फिर आप उसको लिखेंगे. राइट, तो उससे पहले हम लोग जल्दी से देख लेंगे अक्षर कौन कौन से हैं और देखते हैं आपको कितना अक्षर पहचान पाते हैं और चित्र पहचान पाते हैं. ठीक है, तो ये है छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और ये आहा खाली. आहा से कुछ नहीं. क से कमल, ख से खरगोश, ये है ग से गमला, घ से घर, अंग खाली. च से चम्मच, छ से छाता या छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, झ से झरना और या से कुछ नहीं, या खाली. तो यहीं तक आपका एग्ज़ाम में आएगा. तो बीच में से कहीं से भी मैम पूछेंगी तो आपको लिखना आना चाहिए. ठीक है, अक्षर पहचानना आना. और जब अक्षर आप पहचान पाएंगे और लिख पाएंगे तभी आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो. ओके, तो ये इमला में मैम आपको कोई भी बीच में से कहीं से भी अक्षर बोलेंगी और आपको तुरंत लिखना होगा. ओके, लाइन के अंदर लिखना होगा. जैसे अगर मैम ने बोला ये लाइन्स है, राइट. अगर मैम ने बोला लिखिए ख से खरगोश, तो आपको मालूम होना चाहिए ख से खरगोश कैसे लिखते हैं, तभी आप लिख पाएंगे. लाइन के अंदर आपको ऐसे ख से खरगोश लिख रहा है. ओके, और फिर अगर मैम ने बोला आप इसके बाद आप लिखिए छोटी से इमली, तो आपको इसके बगल में एक ये 1 फिंगर स्पेस छोड़ के फिर आपको थोड़ा सा दूर ये छोटी से इमली. राइट. फिर अगर मैम ने बोला लिखिए ज से जहाज, तो फिर आप 1 फिंगर स्पेस छोड़ के ऐसे ज से जहाज लिखेंगे. राइट चिल्ड्रन. और अगर मैम ने बोला लिखिए आप अंग से अंगूर, तो आप फिर एक लाइन ये पूरी लाइन छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखेंगे. राइट, ठीक है. सो ऐसे करके आपको मैम बोलेंगी और आपको लिखना होगा. ओके, और अगर आपको याद होगा तभी आप लिख पाएंगे. राइट. अगर नेक्स्ट अक्षर अगर मैम ने बोला राइट ऐसे ऐनक, तो ऐसे ऐनक कैसे लिखते हैं ये आप ऐसे लिखेंगे. राइट. ओके चिल्ड्रन. सो ये इस तरीके से आप ये इमला मैम बोलेंगी अक्षर और आपको ध्यान से सुनना है कौन सा अक्षर मैम ने बोला और आपको लिखना है लाइन में. राइट. तो जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिए ताकि जल्दी से मैम आपको इमला बोलेंगी और साथ साथ मैम के लिखेंगे. राइट. चलिए, टेक आउट योर कॉपी.
सो आई होप आपने कॉपी निकाल ली है। सो आज की डेट है 23। ओके, सो विल राइट हियर, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23.9.2020। ओके, और ये है आपका इमला, हिंदी में इसको इमला बोलते हैं। ठीक है, ई म ल और आ, और इंग्लिश में डिक्टेशन हम लोगों ने जैसे किया था वैसे ही इमला होता है हिंदी में, राइट। ओके, सो ये इमला हम लोग लिखेंगे। ओके, सो इमला लिखेंगे तो उसके लिए जो अक्षर है, जो शब्द हैं इमला के, मैं अब बोलूँगी आपको और बहुत ध्यान से आपको लिखना है। ओके, सो तो पहला अक्षर है, आप क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, इमला के बाद ये 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे। तो एक लाइन में आपको सिर्फ 5 लिखना है, राइट। तो एक लाइन में 5 अक्षर लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर पे लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप दूसरे 5 नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, राइट। टोटल इमला में 10 अक्षर मैम बोलेंगी। ठीक है, तो एक लाइन में 5 लिखेंगे, दूसरी लाइन में 5, राइट। सो पहले सबसे पहले ये लाइन 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद जो पहला अक्षर जो आपको लिखना है वो है, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। ओके, मैम का फेस देखेंगे। ज, ज पहला अक्षर है ज। ज से क्या होता है, ज से जहाज। सो ज। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, पहले आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, और ये ऐसे, ये है ज। ठीक है, सबसे पहला अक्षर जो है इमला का वो है ज। ये है ज से जहाज, ज से जहाज। इसके बाद आप 1 फिंगर अपना यहाँ रखेंगे, 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे, और फिर नेक्स्ट जो नंबर है, अक्षर है वो है ओ से ओखली। ओ से ओखली। सो 1 फिंगर स्पेस छोड़ के आप लिखेंगे थोड़ी सी दूर पे, ओ से ओखली। ओ से ओखली, राइट। ये है ज से जहाज, ओ से ओखली। नेक्स्ट अक्षर है, फिर आप यहाँ 1 फिंगर स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे और आप लिखेंगे घ से घर। घ से घर, घ घ घर। सो यहाँ पे लिखेंगे आप घ से घर। ये है घ से घर, घ से घर, राइट। फिर नेक्स्ट अक्षर है च। च, च कैसे लिखेंगे, फिर से 1 फिंगर स्पेस छोड़िए यहाँ पे और यहाँ लिखिए च। च, ये है च। च से चम्मच, च से चम्मच। एंड नाउ नेक्स्ट अक्षर इज, फिर 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे और लिखेंगे ऐनक। ऐनक, ऐसे ऐनक। ये है ऐसे ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ओके, अब ये इस लाइन में 5 लिख लिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक लाइन में आपको 5 ही लिखना है। ओके, उसके बाद 1 फिंगर आप स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क। क, क से कमल। क से कमल, ये है क। क से कमल, क से कमल। ओके, नाउ नेक्स्ट अक्षर इज बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख, फिर 1 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे और ये है बड़ी ई से ईख। ये है बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। ओके, फिर नेक्स्ट है बड़ा से आम। बड़ा से आम, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आप लिखेंगे बड़ा से आम। बड़ा से आम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इया। इया खाली, इया से कुछ नहीं, तो इया कैसे लिखेंगे, ये है इया। ये है इया। इया खाली, इया से कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं। ओके, एंड द लास्ट, वो आखिरी जो अक्षर है, लास्ट अक्षर है वो है
बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन। तो बड़ा ऊ से ऊन आप फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ से ऊन। ये है बड़ा ऊ से ऊन। राइट चिल्ड्रन? सो ऐसे ही मैम बोलेंगी। इमला का मतलब होता है कि मैम बोलती हैं अक्षर और आपको ध्यान से सुन के उसको लिखना होता है। राइट? और एक लाइन में 5 अक्षर लिखते हैं। टोटल 10 अक्षर दिए जाते हैं, एक लाइन में 5 अक्षर लिखते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ऐसे ही नीटली आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके? अपनी मम्मी से या मदर से बोलिएगा कि वो आपको इमला कहीं से भी बीच में से बोले और आपकी इसमें प्रैक्टिस कराए। ओके? खूब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारे अक्षर याद होंगे। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।